भारतीय जनता पार्टी की सामाजिक कार्यकर्ता लीला बंग्याल ने 4 दिवसीय दुर्गम क्षेत्र चौदास घाटी में भ्रमण कर ग्राम सभा सोसा के तोक पस्ती नियांग जयकोट में नशा मुक्ति और सफाई जागरूकता अभियान से लोगों को जोड़ा और लोगों को विभिन्न बातें बताकर जागरूक भी किया, जिससे कि विभिन्न क्षेत्र के जनप्रतिनिधि वहां उपस्थित हुए। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण कर जिला हस्तशिल्प हथकरघा की अध्यक्षता लीला बंग्याल ने जन समस्याएं भी सुनी और उनके सबसे बड़ी समस्या मोबाइल नेटवर्क और आपदा से क्षतिग्रस्त रास्ते, डामरीकरण, मोटर रोड कटिंग का मामला मिला, जिसको वो कल उपजिलाधिकारी धारचूला के सामने रखेंगी। धारचूला ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने लोकसभा में राहुल गांधी जी की सदस्यता को अयोग्य ठहराने के विरोध में आज से धारचूला ब्लॉक में कांग्रेस संगठन के द्वारा जय भारत सत्याग्रह कार्यक्रम शुरू किया गया। नगर अध्यक्ष अश्विनी नपलचाल के नेतृत्व में उक्त कार्यक्रम को आज ब्लॉक अध्यक्ष भूपेंद्र थापा जी व नगर के अन्य लोगों के द्वारा शुरू किया गया। सामूहिक जय भारत सत्याग्रह की प्रेस वार्ता की गई। इस कार्यक्रम में 8 अप्रैल से नुक्कड़ सभाएं व अन्य कार्यक्रम भी शामिल किए जाएंगे। साथ ही नगर अध्यक्ष अश्विनी नपलचाल ने कहा कि भाजपा की नेतृत्व वाली सरकार लोकतंत्र को पूर्ण रूप से नष्ट करने के लिए तैयार है और अडानी समूह से पूछताछ के लिए सवाल पूछने पर राहुल गांधी जी को निशाना बनाया गया। आज के कार्यक्रम में ब्लॉक कांग्रेस के नेत्र सिंह कुंवर ने कहा कि लोकतांत्रिक ढंग से किसी सांसद की सदस्यता को अयोग्य घोषित करने के लिए राष्ट्रपति का अनुमोदन होना अनिवार्य है, परंतु भाजपा की केंद्र सरकार मनमानी रूप से कांग्रेस के लोगों को प्रताड़ित कर रही है, जो कि अलोकतांत्रिक कार्यशैली है और इस कार्यशैली का कड़ा विरोध कांग्रेस कमेटी करेगी। अध्यक्ष, सम्मानित ब्लॉक अध्यक्ष और हमारे जिला महिला अध्यक्ष नंदा जी और हमारे पूर्व PCC और हमारे इस हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के प्रभारी जी और महिला सिंह गरवाल जी, नेत्र सिंह कुंवर जी, साथ ही हमारे सम्मान करते हैं। कोर्ट ने जो फैसला किया है उसका बिल्कुल हमारा सम्मान है, लेकिन जो जिस दिन हमारा विषय ये है कि भाई आपने कोर्ट के फैसले के अनुसार उनकी सदस्यता रद्द की, ठीक है, लेकिन नियमानुसार नहीं की। हम कहते हैं कि भाई धारा 19 इस बात को कहती है, 19(1) इस बात को कहती है कि भाई कोई भी किसी भी सदस्य की अगर सदस्यता रद्द करनी है तो उसके अनुशंसा के लिए राष्ट्रपति को भेजा जाता है। राष्ट्रपति चुनाव आयोग के साथ विचार करके उसके बाद उसमें निर्णय कमेटी लेती है कि उसकी सदस्यता कब रद्द की जाए। अभी तो कोर्ट ने उनको 30 दिन का समय दे रखा था कि भाई आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, वो क्या निर्णय लेंगे। तो इतनी जल्दी आनन फानन में ऐसा क्या हो गया, राहुल गांधी ने ऐसा क्या अत्याचार कर दिया या देश के लिए ऐसे क्या खतरा बन गया राहुल गांधी कि वो आपको आज शाम को क्या कहते हैं लोअर कोर्ट जो है गुजरात की वो सुनाती है, उसको सजा सुनाती है और आप सूरत की और आप जो है उसी सुबह उसकी सदस्यता समाप्त कर देते हो। ये तो प्रश्न है, ये तो सबके लिए प्रश्न है ना। उनकी हार्ड कॉपी भी शायद पहुंचने में टाइम लगा हुआ, वहां से उस कोर्ट तक पहुंचने में। विधानसभा जो संसद के सदस्य अध्यक्ष जी हैं उनके बिल्डा के पास वो पहुंचने में टाइम लगा होगा। ये तो बड़ा अनहोनी है। ये तो भाई ऐसा तो कभी आज तक हुआ ही नहीं। आज भारतवर्ष ही नहीं पूरा विश्व इस बात को देख रहा है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन इस बात को कहते हैं। आज कहते हैं कि नहीं उन्होंने विरोध में स्वर दिए। भाई मीडिया है, आज संसद में भी आज कोई बात बोली जाती है तो पूरा विश्व देखता है उसको। इसमें ये विरोधाभास क्यों है? यही प्रश्न हम कर रहे हैं कि उनकी सदस्यता समाप्त करने में जो जल्दबाजी की वो अलोकतांत्रिक है। सबका धन्यवाद। जैसा कि पूरे संविधान को खंडित करके देश के संविधान और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो हनन हो रहा है उसके विरोध में पूरे देश में सत्याग्रह के तहत राहुल गांधी जी की जो सदस्यता भारतीय जनता पार्टी ने अलोकतांत्रिक तरीके से नष्ट करने का या समाप्त करने का काम किया है, इसके विरोध में पूरे देश में सत्याग्रह किया जा रहा है। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आए हैं उनका मैं स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने हमारी आवाज़ को आगे तक पहुंचाएंगे। और जो आज सत्याग्रह का हमारा मेन उद्देश्य है यह है कि जो सरकार लोकतंत्र को ख़त्म कर रही है और
जैसे राहुल गांधी जी को खाली बोलने मात्र पे ही इतना बड़ा उनकी सदस्यता रद्द कर दी। और हमारे यहाँ जितने भी बड़े बड़े नेता हैं जिन्होंने गोधरा कांड कितने कितने कांडों में उनके नाम है, वो तो आज मंत्री बन के देश को चला रहे हैं। और जो विरोध कर रहा है, अडानी का विरोध कर रहा है, अंबानी का विरोध कर रहा है, उनको उनकी सदस्यता खत्म कर रहे हैं। ऐसे तो देश नहीं चल पाएगा। अगर यही पहले कांग्रेस करती तो आज के दिन में कोई दल पैदा नहीं हुआ होता। अगर ये कार्य अगर पहले से किया होता, कांग्रेस ने तो देश को बढ़ाया है, देश को आगे बढ़ाया है। अगर यही सब होना होता तो ना आज मोदी पैदा होता, ना आज अडानी पैदा होता, सिर्फ गांधी परिवार ही होता। तो ये भी लोगों ने सोचना चाहिए। और जैसे मोदी जी ने ये बोले कि पार्टी ने कहे सरकार ने अडानी को इतना आगे पहुंचा दिया है, इतने सालों में तो क्या बोलते हैं, टाटा भी नहीं बढ़ पाया था। इतने कम सालों में जैसे अडानी जी को पहुंचा दिया है। हमारे LIC का ही ले लीजिए, 40 लाख करोड़ लोगों का जो पैसा है वो सारा उन्होंने अडानी को दे दिया है। सिर्फ राहुल गांधी ने यही तो पूछा था कि अडानी इतने जल्दी इनका पैसा कहाँ से आया और इनकी सहायता किसने की, तो इतने में इनकी सदस्यता रद्द कर दी है। तो इसी उद्देश्य को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं और हम सब आपका साथ चाहते हैं। धारचूला मल्ली बाजार में लगे सावधान के बोर्ड। मल्ली बाजार धारचूला में कार्य प्रगति पर है, कृपया कार्यस्थल पर अनावश्यक आगमन ना करें, पत्थर गिरने का खतरा है। कार्य की स्थिति धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और कार्य जिस स्थल पे हो रहा है, शिशु मंदिर के पीछे अभी कार्य चल रहा है, वहां से छोटे छोटे और बड़े बड़े पत्थर नीचे सड़क पर आ रहे हैं। लोगों का आवागमन भी सुचारू है। जनता मान नहीं रही है और प्रशासन या पुलिस की तरफ से या सिंचाई विभाग की तरफ से कोई ऐसा पुख्ता इंतजाम यहाँ पर नहीं किया गया है कि जिससे कि मार्ग बंद का लोगों को ज्ञान हो। लोगों को ज्ञान भी है तो उसके उपरांत भी लोग सरलता से शॉर्टकट काटने के लिए उस स्थान से जा रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान होने की स्थिति है। देखिए किस तरह इतने बड़े बोल्डर उसमें निकल रहे हैं और बड़े बोल्डर अचानक किसी को लग जाएंगे तो एक बड़ा नुकसान देखने को मिलेगा। जनता को अपने ही हित में सोचना होगा कि मल्ली बाजार हमारा अपना बाजार है, उसका सुरक्षा कार्य चल रहा है। उस सुरक्षा के कार्य में अगर हम थोड़ी लापरवाही करेंगे तो हमें भी नुकसान होगा, साथ में ठेकेदार, सिंचाई विभाग व प्रशासन भी परेशान रहेगा। परंतु साइन बोर्ड लगने के उपरांत भी आवागमन होना कहीं ना कहीं एक प्रकार से हठधर्मिता है और जनता के द्वारा इस तरह के आने जाने से कहीं कोई बड़ा नुकसान हो और प्रशासन को कोई बड़ी मुसीबत उठानी पड़े तो वो गलत है। इस तरह के छोटे छोटे बच्चे उस कार्यस्थल पर जमा हो रहे हैं जो कि चौकीदार के द्वारा हटाने के उपरांत भी नहीं हट रहे हैं और लगातार इन बच्चों के आने से खतरे की स्थिति पैदा हो रही है। मैं इस वक्त मल्ली बाजार के उस कार्यस्थल में खड़ा हूँ जो 29 जुलाई की आपदा के बाद से पूरी तरह ध्वस्त हो चुका था। यहाँ पर कम से कम 6 मकानों को भारी नुकसान हुआ था। अभी एक यहाँ पर कार्य चल रहा है और कार्यस्थल पर सुरक्षा के नाम पर प्रशासन के द्वारा कोई सहयोग नहीं दिखाई दे रहा है, नई पुलिस की यहाँ पर कोई टीम दिखाई दे रही है। ऊपर से लगातार मशीनें चल रही है और नीचे पत्थर आने का बहुत ज़्यादा खतरा बना हुआ है। चौकीदार रखे गए हैं परंतु स्थानीय लोगों को अभी आवागमन लगातार चल रहा है जो एक बड़ा नुकसान यहाँ पर दे सकता है। प्रशासन संज्ञान ले, स्थानीय सिंचाई विभाग संज्ञान ले और ठेकेदार संज्ञान ले। कहीं ना कहीं जो पत्थर बड़े बड़े आ रहे, छोटे छोटे बच्चे इस रास्ते से गुजर रहे हैं, ये पूरा मार्ग बंद होना भी आवश्यक लग रहा है। दुकानदारों का नुकसान भी हो रहा है परंतु कहीं जान माल का नुकसान ना हो, ऐसी स्थिति यहाँ पर आने की संभावनाएं दिख रही है। जिलाधिकारी रीना जोशी ने जनपद की तहसील तेजम के अंतर्गत आपदा के तहत हुए सुरक्षात्मक कार्य, तटबंध, पुलिया व पुस्ते आदि निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण कर निर्माण कार्यों का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने ग्राम नाचनी के मार्केट क्षेत्र, ग्राम नाचनी के तोक सिमगढ़ व ग्राम कोटुड़ा के तोक दुलिया बगड़ से भुजगढ़ नदी पर किए गए तटबंध निर्माण एवं ग्राम गडेरा में आपदा के अंतर्गत जिला पंचायत द्वारा बनाई गई RCG पुलिया व ग्राम पंचायत जिला पंचायत द्वारा बनाई गई RCG पुलिया व ग्राम चामी भैंसकोट में मुख्यमंत्री घोषणा के तहत ग्रामीण निर्माण विभाग द्वारा बनाई गई RCG पुलिया तथा बांस बगड़ मकान सुरक्षा हेतु PMGSY द्वारा बनाई गई सुरक्षा दीवार निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने पाया कि सिमगढ़ में भुजाड़
भुजगढ़ नदी पर सिंचाई विभाग द्वारा रुपये 12 लाख की लागत का तटबंध निर्माण किया गया, जबकि उसी तटबंध के बगल में किसी अन्य विभाग द्वारा भी तटबंध निर्माण किया गया, जिस पर जिलाधिकारी द्वारा आपत्ति व्यक्त की गई है तथा उप जिलाधिकारी दिवेश शासनी को निर्देश दिए कि सिंचाई विभाग द्वारा बनाए गए तटबंध के बगल में अन्य विभाग द्वारा किए गए तटबंध निर्माण का औचित्य संबंधित विभाग से पूछा जाए। वहीं ग्राम सभा कोटिड़ा तोक दुलिया बगल में सिंचाई विभाग द्वारा बनाए गए रुपये 4 लाख की लागत के तटबंध के निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी द्वारा तटबंध निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर नाराजगी प्रकट की गई। उन्होंने निर्माण कार्य को गैर तकनीकी तरीके से होना बताया है। Please do like, share and subscribe DCL News.